हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपका CSJM BV कानपुर है। ठीक है, इसका मतलब हुआ छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं BA का हिंदी पाठ्यक्रम। ठीक है, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो या फिर आप थर्ड ईयर में हो, तीनों का जो पाठ्यक्रम है वो मैं डिस्कस करूंगा। तो आज का इस वीडियो में हम BA फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम सेकेंड वीडियो में आपका सेकेंड ईयर, फिर आप क्या थर्ड वीडियो में थर्ड ईयर का जो सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके आपका जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट कराएंगे अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो उसके लिए आपको हमारे इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना होगा, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और आपके जो अदर सब्जेक्ट हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं उन टॉपिक पर उस जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसका भी सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए देखो, यहाँ पे आपका जो पेपर होता है BA प्रथम वर्ष। ठीक है, यहाँ पे आपके दो प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र दो पेपर होते हैं। जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है वो प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य होता है। ठीक है, ये आपका 50 नंबर का टोटल पेपर होता है। उसके बाद जो सेकंड पेपर होता है आपका वो नाट्य साहित्य होता है। ये भी आपका क्या होता है, 50 नंबर का ही पेपर होता है। उसके बाद जब आप सेकेंड ईयर में आते हो द्वितीय वर्ष में, तो वहाँ पर भी आपके क्या होते हैं, दो ही पेपर होते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र में आधुनिक काव्य होता है और द्वितीय प्रश्न पत्र में आपका क्या होता है, कथा साहित्य होता है। और ये भी आपके जो पेपर होते हैं दोनों पेपर 50-50 नंबर के ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड ईयर के बाद आप थर्ड ईयर में रहते हो तो वहाँ पे आपके 3 पेपर होते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र द्वितीय प्रश्न पत्र तृतीय प्रश्न पत्र। ठीक है, यहाँ पे प्रथम प्रश्न पत्र में क्या होता है, छायावादोत्तर काव्य होता है जो 50 नंबर का आपका पेपर होता है। द्वितीय प्रश्न में आपका क्या होता है, हिंदी निबंध तथा अन्य गद्य विधाएं होती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी आपका 50 नंबर का पेपर होता है। और जो आपका तृतीय प्रश्न पत्र होता है वो होता है हिंदी की क्षेत्रीय भाषा एवं साहित्य। ठीक है, ये भी आपका 50 नंबर का ही पेपर होता है। तो इस प्रकार से आपको फर्स्ट ईयर से लेकर आपको फाइनल ईयर तक टोटल यहाँ पे कितने पेपर आपको देने होते हैं, 7 पेपर आपको देने होते हैं हिंदी साहित्य के। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस देखेंगे कि क्या आपको पढ़ना है अगर आप फर्स्ट ईयर में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, फाइनल ईयर का सिलेबस डिस्कस करेंगे। और आपसे कहना चाहेंगे कि आप अपने पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर आपका अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करा सकें। ठीक है, चलिए देखो, यहाँ पे आपका ये जो सिलेबस है BA प्रथम वर्ष हिंदी पाठ्यक्रम प्रथम प्रश्न पत्र का है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है आपका प्रथम प्रश्न पत्र का है, प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ आपके निर्धारित कवि हैं उनके बारे में पढ़ना, और उनसे रिलेटेड जो आपकी कृतियाँ उनके बारे में पढ़ना है। कबीर पढ़ना है, झांसी को पढ़ना है, सूरदास को पढ़ना है, तुलसीदास को पढ़ना है, बिहारी को पढ़ना है, गणानंद को पढ़ना है। और इनसे रिलेटेड जो भी आपके सिलेबस में कृतियाँ हैं वो यहाँ पे दिखाई गई हैं, इनको भी पढ़ना है साथ में। ठीक है, तो आप यहाँ पे बुक खरीद सकते हैं, बुक से आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा सा जब पढ़ते जाओगे तो आपको लास्ट में क्या होगा, सारी चीज़ें अच्छे से पता हो जाएंगी और आप एक बार रिवीजन करने से आपका जो पेपर है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और हम तो स्टार्ट कर ही रहे हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है, आपके पास कोई भी जो आपका स्टडी मटेरियल नहीं है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको टॉपिक वाइज स्टेप बाय स्टेप सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो आपका प्रश्न पत्र है, प्रथम प्रश्न पत्र होगा, यहाँ पे आपके अनिवार्य 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 क्या होंगे, लघुत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ठीक है, जो आपके प्रथम प्रश्न पत्र के संपूर्ण पाठ्यक्रम से होंगे। ठीक है, क्या होंगे, संपूर्ण पाठ्यक्रम से ही होंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपका खंड खा आएगा उसमें क्या होगा, अनिवार्य 5 लघुत्तरीय प्रश्न पत्र होंगे जो प्रश्न पत्र के द्वैत पाठ से संबंधित होंगे। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे आपसे ये इकाई वाइज, इसको यूनिट वाइज क्लासिफिकेशन किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी यूनिट में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आपका कबीर, झांसी, सूरदास, तुलसीदास पर आधारित आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये आपको कुछ दिया गया, ये आपको सब नहीं पढ़ना है, वो आपका कुछ अलग से यहाँ पे ये दिया गया है। ठीक है,
तो ये आपको नहीं पढ़ना, वो आपका जो सिलेबस है उसी को पढ़ना है। उसके बाद आपका आता है जो आपका बीए का द्वितीय प्रश्न पत्र होता है नाट्य साहित्य, ठीक है। इसका सिलेबस क्या होगा आइए आपको बताते हैं, ठीक है। देखो आपका जो नाटक है उसमें आपका ध्रुव स्वामिनी को पढ़ना है, ठीक है। ये आपका जो नाटक है वो जयशंकर प्रसाद का है और इसके बारे में आपको ये जो आपका नाटक है उसको पढ़ना है। यहाँ पे आपका दूसरा जो नाटक है वो आषाढ़ का एक दिन जो मोहन राकेश द्वारा लिखित है, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद एकांकी सप्तक है। एकांकी सप्तक में आपके पास कई एकांकी है, जैसे औरंगजेब की आखिरी रात डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित है, आपको ये पढ़ना है। स्ट्राइक ये भी पढ़ना है। बोर का तारा जो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित है, इसके बारे में भी पढ़ना है। मम्मी ठकुराइन, ठीक है, ये लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखित है, इसके बारे में पढ़ना है। उसी प्रकार से नए मेहमान, सूखी डाली, सीमा रेखा, ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। तो उसके बाद देखो यहाँ पे भी आपका द्रुत पाठ से संबंधित कुछ है, जैसे द्रुत पाठ में आपका हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र और धर्मवीर भारती, ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। और यहाँ पे आपको दिया गया कि कौन से प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का तैयार होगा, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आपका जो फर्स्ट ईयर का हिंदी का सिलेबस होता है, हिंदी लिटरेचर का, वो हमने डिस्कस किया। आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, अगर आप सिलेबस जान जाओगे तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी अच्छे से सिलेबस का जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।